ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का लगातार दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के वज़ू खाने में शिवलिंग मिलने का दावा लगातार हिंदू पक्ष कर रही है। उसके बाद कोर्ट में सुनवाई होती है और अब 26 तारीख तक कोर्ट सुनवाई स्थगित कर चुकी है। लेकिन उसके बाद लगातार कुतुब मीनार को लेकर, जामा मस्जिद को लेकर भी तमाम हिंदू पक्ष के दावे किए जा रहे हैं कि वहाँ भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं और वहाँ भी खुदाई या सर्वे होने चाहिए। आप क्या कहेंगे? लगातार मस्जिदों पर अटैक किया जा रहा है। हिंदू जो हमारे भाई हैं उनका तो कहना है कंकर कंकर शंकर शंकर, तो इससे तो कोई एतराज़ नहीं। लेकिन मसला जो है ना इस वक्त वो मस्जिदों का है और हमारा जो मुल्क चलता है वो संविधान से चलता है। और 1991 में जब यहाँ पर नरसिम्हा राव की सरकार थी तो उस वक्त ये फैसला हो गया था कि 1947 के बाद जो भी स्ट्रक्चर जहाँ भी खड़ा हुआ है, चाहे वो मंदिर की शक्ल में है, चाहे वो मस्जिद की शक्ल में है, चाहे वो गुरुद्वारे की शक्ल में है, वो अपनी असली हालत में रहेगा। तो सबसे पहले हम इस मुल्क में अपने संविधान को मानते हैं और कानून को मानते हैं। कानूनी व्यवस्था अगर ख़राब हो गई तो फिर सारे के सारे हालात ही ख़राब होते चले जाते हैं। एक जो हमें भरोसा है आवाम को वो इस वक्त कानून पर है। और मैं इसकी बहुत फ़िक्र है मुझे कि ये जो इन्होंने याचिका दायर की है उसमें उसको लिया क्यों गया। फ़ौरन मानहानि का मुकदमा कोर्ट को करना चाहिए था, क्योंकि एक ऐसी चीज़ जो मुमकिन ही नहीं है उसको मुमकिन बनाने की कोशिश की जा रही है और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ लादे जा रहा है। कोई मस्जिद, हमारी शाही मस्जिद ऐसी नहीं जहाँ पे फुवारा न हो। तो ये बात डिक्लेयर हो जानी चाहिए थी आवाम में भी और सरकारों में भी और कोर्ट में भी कि वो शिवलिंग नहीं, एक फुवारा है जो आम तौर पे हर जगह पाया जाता है। लेकिन क्योंकि नौजवान इस वक्त सवाल करने वाला है कि मेरी नौकरियां कहाँ गई, वो 15-15 लाख अकाउंट में आने वाले वो कहाँ गए, तो उनको उलझाने के लिए इस तरह के सारे मुद्दे लाए जा रहे हैं। एक तरह से अफीम चटाई गई है कुछ लोगों को कि वो हर वक्त कभी कुतुब मीनार का मसला छेड़ दें, कभी ताजमहल का मसला छेड़ दें, कभी ज्ञानवापी का मसला छेड़ दें, कभी मथुरा की ईदगाह का मसला छेड़ दें, कभी जामा मस्जिद दिल्ली में खुदाई के। अब यहाँ पे दिल्ली में साकेत कोर्ट ने अभी खारिज की है कि ऐसा कुछ नहीं है। और कुतुब मीनार के आसपास हालांकि दो चीज़ें हैं जो हमारे मुल्क के लिए 23 या 24 करोड़ की आमदनी पैदा करती है, एक ताजमहल नंबर 1 पे और दूसरे पे हमारी कुतुब मीनार। अब सारे के सारे ज़राए तो ख़त्म हो गए, किसानों की कमर तोड़ दी गई। आज जो चीज़ें बची हैं भारत के एक सिस्टम को चलाने के लिए और बेरोज़गारी से लड़ने के लिए, ये लोग उस पर भी हमलावर हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इनके लिंक बाहर मुल्क से हैं, क्योंकि जो काम अब तलक बाहर से आने वाले लोगों ने किया, जैसे अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए किया, वो नोच नोच के यहाँ से सब कुछ ले गए। एक हुकूमत ऐसी आई जो हिंदू मुस्लिम साथ रहकर जिन्होंने चलाई और 900 साल चलाई, जिनको आप मुग़ल काल कहते हैं। आप कहीं भी देखें टीपू सुल्तान के अगर मंत्री हैं, महामंत्री हैं, तो वो सब पुरनिया पंडित की शक्ल में थे। और फिर आप देखें अकबर के साथ में अगर कोई है तो वो मान सिंह जैसे लोग हैं। यानी हिंदू मुस्लिम के बगैर ये मुल्क न चला था और न चल सकता है। अगर कोई अंग्रेज़ हुकूमत आकर यहाँ पे कहे कि मैं सब ईसाइयत फैला दूंगा और मैं मुल्क को चलाऊंगा, तो उसको भगाना पड़ेगा और उसको भागना पड़ेगा। और अब जो मौजूदा हुकूमत है इससे लोगों को उम्मीदें बहुत थी, क्योंकि अगर हर अकाउंट में 15-15 लाख आ जाते तो उसके लिए बेहतरीन 2 पुश्त और 3 नस्ल उसकी खा लेती। लेकिन वो काम नहीं हुआ और उसके बाद में कितने वादे किए गए। अब भी मुझे लगता है कि इन हिंदू नौजवानों को, जो हमारे भाई हैं, इनको बहकाया जा रहा है। जिस तरीके से जितने भी प्राचीन मुस्लिम के धरोहर हैं, मस्जिद हो, कुतुब मीनार हो, जामा मस्जिद हो, इस पे ही लगातार हमले क्यों कर रही है हिंदू पक्ष? अभी कुतुब मीनार में देखा, वो कह रहे हैं कि हमें वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाज़त दी जाए, पूजा करने की इजाज़त दी जाए। नहीं, हनुमान चालीसा से बेहतर है कि संविधान चालीसा पढ़ाया जाए नौजवानों को। और जैसा कि कोर्ट ने कहा ना कि इतिहास पढ़ कर आओ। अभी किसी ने ताजमहल पे दावा कर दिया कि वो मेरे पूर्वजों का था, मैं दावा कर दूं कि जी आपके जेब में बिना परस रखा हुआ है, तो इससे मेरा पागलपन साबित होता है, इससे अक्लमंदी साबित नहीं होती। आप पढ़े लिखे नौजवान हैं और भारत के नौजवान हैं, आपकी तरफ लोगों की निगाहें रहती है कि आप किस तरीके से रहते हो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे मज़हब एक साथ होकर रहते हो। इसीलिए लोग यहाँ निर्यात करने के लिए और बिज़नेस करने के लिए बाहर मुल्कों से आते थे और आते रहेंगे। लेकिन मौजूदा जो हालात चल रहे हैं उससे हमारी जीडीपी घट रही है, हमारे बिज़नेस घट रहे हैं, लोग यहाँ पे आना नहीं चाहते। सब जगह पर जो पैगाम दिया जा रहा है यहाँ के नौजवानों के ज़रिए वो अच्छा नहीं है। मेरी तो अपील यही है कि जो भी कोर्ट में जाता है इस तरह का मामला, उन पर मानहानि के मुकदमे दर्ज किए जाएँ, क्योंकि ताजमहल ताजमहल है, कुतुब मीनार है। इतिहास होता है, इतिहास को मैं या कोई 2-4 लोग आके बदल नहीं सकते। आप भीड़ इकट्ठे होकर कहीं पहुंच जाएं
और फिर ये कहेंगे जी ये कर दो, तो यहाँ मनमानी नहीं चलती। यहाँ हनुमान चालीसा भी पढ़ा जाता है और यहाँ पर जो हमारा संविधान है उसको भी पढ़ा जाता है। आज नौजवान जाग चुका है, जैसा आप कह रहे हो ना कि हम सोए हुए थे अब हम जाग गए, तो सारे नौजवान जागे हुए हैं। अगर आप भी जागे हो ना तो मुल्क की तरक्की के लिए सोचो, गेहूं किस तरीके से ज़्यादा पैदा हो जाए और वो 35 रुपये किलो पे ना पहुँचे। ये देखो आने वाला वक्त जो है वो भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी का होना चाहिए। लगातार सरकार दावा कर रही कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, क्या ऐसे मुद्दे उठा के भारत विश्व गुरु बन जाएगा? विश्व गुरु तो हमारे मुल्क को बहुत पहले बन जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ की अखंडता और यहाँ का जो एरिया है वो इंडोनेशिया मलेशिया से भी ज़्यादा है अगर देखा जाए, और यहाँ की जो आबादी है वो चाइना से भी ज़्यादा आबादी है। लेकिन चाइना भी विश्व गुरु बनने की दौड़ में है, और मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे मुल्क को विश्व गुरु बन जाना चाहिए था, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। हमें कोई चीज़ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, तेल हमारे पास मौजूद है, हर तरह की सुविधाएं हमारे पास मौजूद हैं, और जहाज़ हम बना सकते हैं और रॉकेट हम बना सकते हैं। तो मसला ये है कि लेकिन नौजवानों को उलझाया ना जाए, नौजवानों से काम लिया जाए। क्या यहीं पे टीपू सुल्तान जैसे लोगों ने मिसाइल नहीं बनाए और अंग्रेज़ों को नहीं उखाड़ के फेंका? क्या यहीं पे अब्दुल हमीद पैदा नहीं हुए? क्या यहीं पे हनीफ जैसे कैप्टन पैदा नहीं हुए जिन्होंने जंगें लड़ी और लोहा मनवाया, दुश्मन को यहाँ से भगाने में कामयाब हुए? आज उन्हीं लोगों की नीयत पर तुम शक कर कर उन्हें कटघरे में खड़ा कर कर अच्छा नहीं कर रहे। मुल्क का नौजवान वो जवान है कि अगर तुम उसे ज़रा सी सपोर्ट कर दो हुकूमत की तरफ से, तो वो दुनिया को बता दे कि आज हम वही हैं जो कल थे। लेकिन मुसलमानों पे लगातार शोषण हो रहा है, मुसलमानों के लगातार अत्याचार भी हो रहा है। आप देख रहे हैं किस तरह से जय श्री राम के नारे ज़बरदस्ती लगवाए जा रहे हैं, दाढ़ी काटी जा रही है, टोपी देख के मारा जा रहा है, लगातार अत्याचार हो रहा है। उस पर क्या कहेंगे? ये जो है ना, असल में हिंदू मुस्लिम की कोई लड़ाई नहीं है। आप जो मुसलमान कह रहे हैं तो मुझे भी अजीब सा लगता है, क्योंकि इससे पहले हमसे सवाल भी कोई नहीं किया करता था कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो। एक हम हिंदुस्तानी और इंडियन की हैसियत से यहाँ पर रहते थे और हमारे सारे काम प्यार और मोहब्बत से हुआ करते थे। आज हिंदू मुस्लिम की जो ये बात हो रही है 2014 के बाद हो रही है। 2014 से पहले हिंदू और मुस्लिम नाम की कोई चीज़ नहीं थी, सब हिंदुस्तानी थे, सब इंडियन थे। और आज ये एक हुकूमत ऐसी यहाँ पर आ गई जो मुझे लगता है कि ये चाइना और इजराइल ये इन साइडों से कहीं आबाद ना हो गए हों, और इनकी तादाद सिर्फ 5% है। अगर उनके ख़िलाफ़ हम बोलते हैं ना तो वो कहते हैं कि तुमने मुल्क के ख़िलाफ़ बोल दिया। यानी राजनीति के ख़िलाफ़ बोलना और जमहूरियत में डेमोक्रेटिक सिस्टम में किसी हुकूमत की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ बोलना हमारा धर्म है, अधर्म नहीं है। हम मुल्क मुखालिफ नहीं हैं, हम मुल्क के नौजवान हैं, और अगर हमें सपोर्ट किया जाए और हमारे पैरों पर खड़ा करा जाए तो इंशाअल्लाह मुल्क आगे पहुंचेगा, और मुल्क को सुपर पावर बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन लगातार देश में महंगाई बढ़ रही है, उस पर चर्चा नहीं है, बेरोज़गारी पर चर्चा नहीं है, और चर्चा है तो वही हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर पे लगातार चर्चा हो रही है। असल में ध्यान भटकाने की कोशिश है। यही हकीकत है कि इन चीज़ों पर तो चर्चाएं होनी नहीं चाहिए। मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए डिक्लेयर है, सब नमाज़ पढ़ें, उसको कोई नहीं रोकने वाला, और हिंदू पूजा करें अपने अपने तरीके से करें। यहाँ पे हिंदू कोई एक चीज़ नहीं है, हिंदू में बेशुमार कबीले कबाइल और जाते हैं, सब अपने अपने एतबार से मस्जिदों में मंदिरों में गुरुद्वारे में सुबह शाम दिन रात खूब प्रार्थना करो, बहुत अच्छी बात है। मुल्क के लिए भी मांगो, यहाँ से ज़्यादा हरियाली कहीं नहीं मिलेगी आपको। अगर आप नाशुक्री करोगे तो ये सब छिन जाएगा, और छिन रहा है। इस वजह से मैं कहना चाहता हूँ कि आप भारत जैसे देश में हो, इसका शुक्रिया बोलो और इसमें मेहनत करो। आपको ये मैदान नहीं, आपको सब कुछ हुआ हुआ मिला, इसमें बहुत कुर्बानियाँ हैं। यहाँ तक कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आप सब जानते हैं कि सबकी कुर्बानियाँ यहाँ पर है। जब हमारा मुल्क यहाँ ग़ुलाम हो गया और तकरीबन 17 अंग्रेज़ों ने पूरे भारत को गुलाम बना लिया, उसके बाद में मस्जिदों से भी आवाज़ उनके खिलाफ उठी, मंदिरों से भी आवाज़ उठी, गुरुद्वारों से भी उठी। इसीलिए आप जानते हैं कि भगत सिंह का नाम आप नहीं भूल सकते, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बेशुमार मुजाहिदीनों ने यहाँ पे कुर्बानी इसलिए दी थी कि यहाँ पर आने वाले टाइम में हम विश्व गुरु बनेंगे, और बनने वाले थे। लेकिन अचानक मेरे भारत को किसकी नज़रें बद लग गई कि यहाँ पे मुसलमान जो मुस्तकबिल होता है आने वाले वक्त का, उसको ऐसा मिजाज उसका बदला गया कि वो खाली हिंदू मुस्लिम में होकर रह गया। जो हनुमान चालीसा की बात करते हैं वो सही से हनुमान चालीसा पढ़ भी नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई बहुत ज़बरदस्त साजिश चल रही है, और अब संविधान और जजों को और हमारे जो बुद्धिजीवी हैं उनको खड़ा हो जाना चाहिए, और जहाँ से भी ऐसी हरकत होती है जिससे मुल्क को नुकसान हो सकता है या हमारे आपस में
भाईचारा है वो ख़त्म हो सकता है, तो फ़ौरन उसको पकड़कर उनको वहाँ डालना चाहिए जहाँ पे उनकी जगह और उनका मकाम है। आप भाईचारे की बात कर रहे हैं, आप शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ हिंदू संगठन हैं जो कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। नहीं, उनको मालूम नहीं है, वो भटके हुए नौजवान हैं। उनको पता होना चाहिए कि सारे रास्ते एक ही साइड जाते हैं, तरीका आपका अलग है, हमारा अलग है। लेकिन फ़िलहाल जो बात होनी चाहिए ना, वो महंगाई पे होनी चाहिए। आपको मालूम है कि यही सिलेंडर जो 300 से 320 पर होता था, तो यही जो मौजूदा सरकार है ये रोडों पर आती थी और हमें बताती थी कि सिलेंडर 10 रुपये महंगा क्यों हो गया। 35 रुपये से 36-37 रुपये जब तेल होता था तो यही हुकूमत के लोग आते थे। आज वो सारे के सारे गायब है, कहीं नहीं मिल रहे, न तो वो चैनलों पे हैं, न वो कहीं धरना प्रदर्शन पे है, कहीं वो लोग नज़र नहीं आ रहे। तो उनको तो आगे तलाश कर रही हैं। आज नौजवान यही तो कहता है कि 15-15 लाख नहीं आया, 15-15 हज़ार आ जाए। चलो 15 हज़ार भी नहीं आया, कम से कम नौकरियां तो बहाल हो जाए। रेलवे में मुलाजिमीन परेशान है, जहां पे लोग 20 आदमी काम करते थे आज वहां पे सिर्फ 6 लोग हैं। सारे डिपार्टमेंट इस वक्त परेशान हैं, लेकिन हालात को चेंज करने के लिए हिंदू मुस्लिम करा दिया। 1400 साल का रिकॉर्ड है कि कभी हिंदू मुस्लिम कोई लड़ाई नहीं हुई। कौरव पांडव की लड़ाई हुई तो वो झूठ और सच की लड़ाई थी, हक और बातिल की लड़ाई थी। हिंदू मुस्लिम लड़ाई का कोई रिकॉर्ड ये नौजवान जो आज भटके हुए हैं मुझे नहीं दिखा सकते। हमारा जो यहाँ पे ताल्लुकात बाहर मुल्कों से रहे, उन्होंने सबसे पहली मस्जिद यहाँ पे कायम कर दी। बैतुल मुक़द्दस जब हमारा किबला होता था, उसके बाद खाना काबा हुआ, वो मस्जिद आपको गुजरात में मिल जाएगी। इतिहास बताने की ज़रूरत है और इतिहास को तोड़ मरोड़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतिहास बदला नहीं जाता, इतिहास खुद रचा जाता है, इतिहास बदला नहीं जाता। इतना कुछ हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुप्पी साधे बैठे हैं, एक शब्द उनके मुंह से या फिर एक बयान जारी नहीं होता है कि भाईचारे से रहो, हिंदू मुस्लिम करने से कुछ नहीं। क्या ऐसे चुप्पी से ऐसे संगठनों को बढ़ावा मिल रहा है? देखिए, आप जो हैं मीडिया के लोग, एक स्तंभ है, 4 सुतून है जिन खंभों पर मेरा भारत टिका हुआ है। तो ये सवाल तो आप उनसे करेंगे, हम तो मौका देखेंगे जब इलेक्शन का दौर आएगा, जब हम लोगों को बताएंगे कि किस पार्टी को चुनना चाहिए। और अब राज वही करेगा जो हिंदू मुस्लिम इत्तेफाक और इत्तेहाद की बात करेगा। नरेंद्र मोदी साहब का मसला है तो आप सवाल पूछें और आपका सवाल बनता है और वो जवाब भी देते हैं। अब क्या वजह है कि वो सवाल नहीं दे रहे, ये उनका अपना मसला है। लेकिन मैं मुल्क में यही कहना चाहूँगा कि शांति और अमन अगर आप बनाएंगे तो मुल्क तरक्की करेगा और हमारे मुल्क को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।